हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज के वीडियो में डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ के कुछ और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यदि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, यदि कोण A बराबर 55 अंश तथा कोण B बराबर 60 अंश हो तो कोण C और कोण D ज्ञात करो। तो देखिए चक्रीय चतुर्भुज बनता कैसे है, पहले हम चक्रीय चतुर्भुज बनाएंगे। तो चक्रीय चतुर्भुज बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक वृत्त बनाना है। एक वृत्त बनाना है और वृत्त बनाने के बाद इसी के अंदर एक चतुर्भुज बनाना है। और चतुर्भुज ऐसा होना चाहिए जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हों। चक्रीय चतुर्भुज कैसे बनाना है, सबसे पहले एक वृत्त बनाना है और वृत्त के अंदर हमें एक चतुर्भुज बनाना है और चतुर्भुज के चारों शीर्ष कहाँ होने चाहिए, वृत्त की परिधि पर। जैसे यहाँ बनाया गया है, इसका नाम रख लेंगे A, इसका B और इसका हो जाएगा C और यहाँ पे हो जाएगा D। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कोण A कितना है, मतलब कोण A कितना है, ये 55 अंश है और कोण B जो है, ये वाला जो एंगल है ये कितना है, 60 अंश। कितना है, 60 अंश। अब देखिए हमें निकालना है कोण C और D का मान, मतलब इस कोण और इस कोण का मान निकालना है। तो देखिए चक्रीय चतुर्भुज जो होता है तो हम यहाँ लिखेंगे, चूंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, क्या लिखना है, के सम्मुख कोण जो हैं, सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो चक्रीय चतुर्भुज के सामने वाले कोण हैं वो समपूरक होते हैं, और समपूरक का मतलब उन दोनों कोणों का जो योग होगा 180 अंश होगा। इसका मतलब यही हुआ कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं, मतलब सामने वाले जो कोण हैं उनका योग कितना होगा, 180 अंश होगा। अगर कोण A 55 है तो A और कोण C, A के सामने क्या है, इसमें कोण C, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 180, यानी समपूरक कोण हैं दोनों। और कोण B और कोण D को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 180। तो सबसे पहले हम कोण A और कोण C को जोड़ लेते हैं। कोण A और कोण C, ये दोनों कौन से कोण हैं, ये दोनों सम्मुख कोण हैं, नहीं सामने दोनों कोण हैं। कोण A के सामने कोण C और कोण C के सामने कोण A। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कोण क्या हैं, समपूरक हैं, 180 आना चाहिए। तो कोण A और कोण C को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 अंश। अब देखिए कोण A का मान तो हमें पता है, कोण A का मान यहाँ रख दो 55 अंश और प्लस में कोण C और बराबर में 180 अंश। कोण C बराबर 55 को जब इधर लाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 55 इसमें से क्या करना है, माइनस कर लेना है। और 180 में से अगर हम 55 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 अंश। 125 अंश, यानी कोण C का मान कितना आ गया, 125 अंश आ गया है। और इसी प्रकार क्या लिखेंगे, इसी प्रकार हम कोण B और कोण D को जोड़ेंगे। कोण B और किसे जोड़ेंगे, कोण
डी को, तो कितना आना चाहिए 180 अंश। कोण बी का मान दिया गया है 60, कोण डी हमें निकालना है, तो कोण डी बराबर क्या हो जाएगा 180 में से 60 को जब पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 60, और 180 में से जब 60 घटाएंगे तो कोण डी का मान कितना आ जाएगा 120 अंश। तो इस तरीके से हम कोण सी और कोण डी का मान निकालेंगे। बस हमें ध्यान रखना है कि चक्रीय चतुर्भुज के जो चारों शीर्ष होते हैं ये वाले, ये कहाँ स्थित होते हैं, ये वृत्त की परिधि पर होते हैं, और इनके जो सम्मुख कोण होते हैं ये समपूरक होते हैं, यानी उन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। चलिए दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है दिए गए चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसका कोण B 95 अंश, तो कोण D का मान ज्ञात कीजिए। यदि कोण A बराबर कोण C तो कोण A का मान ज्ञात कीजिए। इसमें एक चित्र बना हुआ है और यही कहा गया है कि दिए गए चित्र में ABCD क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है और जिसमें कोण B का मान दिया गया है। कोण B का मान दिया गया है 95 अंश। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कोण D का मान। सबसे पहले हम D का निकालेंगे। जैसा कि हम जानते हैं पिछले क्वेश्चन में बताया गया था कि चूंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समपूरक, और इसका मतलब ये हुआ कि कोण B और कोण D का जो योगफल होगा कितना होगा 180 अंश होगा। यानी कोण B और हम कोण D को जोड़ेंगे यहाँ तो कितना आएगा 180। कोण B का मान दिया गया है 95 यानी 95 अंश, और कोण D बराबर में क्या हो जाएगा 180। तो कोण D बराबर क्या हो जाएगा 180 में से हम 95 को घटा लेंगे, और जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 85 अंश। कोण D का मान कितना आ गया 85 अंश आ गया है। तो कोण D का मान निकाल लिया गया है, लेकिन कुछ और भी यहाँ कहा गया था कि यदि कोण A बराबर कोण C हो तो कोण A का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कोण A के सम्मुख कौन सा कोण है, कोण C। तो इसी प्रकार से उसको भी निकालेंगे। इसी प्रकार क्या करेंगे, हम कोण A और कोण C को जोड़ेंगे, बराबर में क्या हो जाएगा 180। अब देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया कि कोण A और बराबर है कोण C के। कोण A बराबर किसके है, कोण C के। ये क्वेश्चन में दिया गया है। इसका मतलब कोण A और कोण C दोनों कोण क्या हैं, बराबर होंगे। तो हम कोण C के स्थान पे, जैसे यहाँ कोण A है तो यहाँ भी कोण A लिख सकते हैं। बस यहाँ समझना है, क्या करना है, कोण C को हम कोण A भी तो लिख सकते हैं। कोण C को हम कोण A लिख सकते हैं क्योंकि कोण C और कोण A बराबर है। तो कोण C को हटा के क्या लिख दिया गया, कोण A। अब देखिए कोण A और कोण A कितना हो जाएगा, दो कोण A बराबर 180। अब हम क्या करेंगे, हम 2 से 180 को कैंसिल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 90 अंश। यानी कोण A का मान कितना आ गया है 90 अंश, यानी 90 डिग्री। तो हमें केवल कोण D और कोण A का मान निकालना था और दोनों मान यहाँ पे निकाल लिया गया है, ज्ञात कर लिया गया है।
अगर पूछा जाता कोण सी का मान, तो जो कोण आया है, ए का मान जो आया है, वही कोण सी का भी मान हो जाएगा। इसका मतलब कोण सी का भी मान 90 डिग्री होगा। हालांकि ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था, लेकिन कोण ए का मान 90 अंश आया है, तो कोण सी का भी मान 90 अंश होगा। क्यों? क्योंकि कोण ए और कोण बी क्या है, वो कोण सी क्या है, बराबर है। तो इस तरीके से हम चक्रीय चतुर्भुज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें क्या ध्यान रखना है, चक्रीय चतुर्भुज के जो चारों शीर्ष होते हैं वृत्त की परिधि पर होते हैं, और इनके सम्मुख कोणों का योग जो होता है 180 अंश होता है। यानी सम्मुख कोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर।